एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यून क्लैन के रेड क्लाउड टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर लीडर कॉक एक सीक्रेट दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। फिर वो उस दरवाजे को ओपन करते हैं, उस दरवाजे के अंदर एंटर करने लगते हैं और वो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो हमें दिखाया जाता है उनके सामने काफी सारे रेड कपड़े वाले इंसान खड़े होते हैं, जो लीडर कॉक को देखते ही उन्हें ग्रीट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे किसी रिचुअल की तैयारी हो रही होती है, वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है और एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन होता है। आगे उन सभी में से उनका लीडर बाहर निकलता है और लीडर कॉक को ग्रीट करते हुए कहता है, लीडर कॉक आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आगे इस बंदे के बारे में बताया जाता है, रेड क्लाउड फैक्शन का वाइस लीडर होता है हाई यून। और आप लोग को याद ना हो तो मैं आप लोग को बता दूं, रेड क्लाउड फैक्शन का लीडर जो है वो लीडर कॉक ही है। आगे लीडर कॉक हाई यून से कहता है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तुम लोग इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हो, यही देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि तुम लोग को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। हाई यून कहता है, फैक्शन लीडर मुझे माफ कीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैंने लगभग सारे काम को खत्म कर ही दिया है। आज रात तक सारी चीजें तैयार हो ही जाएंगी, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सारी चीजें तैयार हो ही गई है लगभग। उस अल्टार को देख के लीडर कॉक कहते बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, लगभग ये पूरी तरह से तैयार हो ही गया है। जितनी जल्दी हो सके इस अल्टार के काम को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लड़का कल सुबह का सूरज देख सके। आज ही रात को उसे खत्म करने की तैयारी करो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो कहते हैं, ठीक है फैक्शन लीडर, आज ही रात को वो लड़का खत्म हो जाएगा। और यही कहने के साथ लीडर को वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, हमें यून क्लैन के गैदरिंग क्लाउड लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यंग मास्टर सनवू यहाँ पे कोई बुक पढ़ने के लिए आए हैं या कोई मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए हैं। ये सुनकर दूसरा गार्ड कहता है, तुम भी क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर सनवू कोई ऐसे इंसान है जो कोई मार्शल आर्ट सीखेंगे या कोई मार्शल आर्ट का बुक पढ़ेंगे। वो तो बस यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। मुझे तो लगता है कि उनको तो क्लैन से लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, उनकी कोई भी जरूरत नहीं है इस क्लैन में। उन दोनों गार्ड्स की बातें सनवू पूरी तरह से क्लियरली सुन पा रहा होता है, क्योंकि सनवू की पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। उन दोनों की बातें सुन के सनवू अपने मन में कह रहा होता है, तुम दोनों बेवकूफ हो, क्या लगता है मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुन सकता हूँ, मैं तुम दोनों की बात एकदम क्लियरली सुन सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस क्लैन में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि यहाँ के गार्ड भी मेरी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने अपनी रेपुटेशन इस क्लैन में काफी ज्यादा खराब करके रखी थी। लेकिन अब इस बॉडी में मैं हूँ, अब इस बॉडी को मैं इतना ज्यादा पावरफुल कर दूंगा कि इस पूरे क्लैन में क्या, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा या मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा, एक सिस्टम। मुझे बस किसी भी मार्शल आर्ट की बुक को उठा के बस उसे हल्का सा पढ़ना है, ये मेरा सिस्टम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बता देता है। लेकिन मैं यहाँ पे कब से एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक नहीं मिली है। मुझे अभी तक जो सबसे ज्यादा हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक मिली है वो फर्स्ट रैंक की एडवांस ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक है, लेकिन वो भी मेरे किसी भी काम की नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे और ढूंढना चाहिए, शायद मुझे कोई एक और एडवांस ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक मिल जाए। यही कहने के साथ वहाँ पे और भी काफी सारी बुकों को देखने लगता है और ऐसे उसे बुक देखते देखते 8 घंटे और बीत जाते हैं। फिर उसे एक सुपीरियर ग्रेड की मार्शल आर्ट की बुक मिलती है जिसका नाम आर्ट ऑफ द अनब्रेकेबल हार्ट होता है, जिसे देख के वो कहता है, मैंने इस लाइब्रेरी में काफी सारी बुकों को देखा है, लेकिन मुझे अभी तक जितनी भी बुकें मिली है उनमें से सबसे हाई ग्रेड की बुक यही है, मुझे लगता है कि मुझे इसी को सीखना चाहिए। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक ट्रॉली आके उसके पैर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिर ये ट्रॉली कौन लेके आया। तो वो खड़ा होकर जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची वो ट्रॉली लेके जा रही होती है, लेकिन वो छोटी बच्ची ट्रॉली लगने की वजह से काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो सनवू से माफी मांगते हुए कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी ट्रॉली आपसे गलती से टकरा गई। लेकिन सनवू इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम इन सारी बुकों को कहाँ लेके जा रही हो। तो वो लड़की बताती है, सारी डैमेज बुक है जिन्हें मैं कहीं और रखने के लिए जा रही हूँ। सनवू कहता है, ठीक है तुम सारी बुकों को बाद में रख देना, पहले मैं इन सारी बुकों को देख लूँ। यही कहने के साथ सनवू उन सारी बुकों को देखने लगता है और देख के निराश होते हुए कहता है, ये तो सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट की बुक है। और वो छोटी बच्ची वहीं पे बैठ के ऐसे ही सनवू को बुक पढ़ते हुए देख रही होती है। आगे सनवू एक और बुक मांगता है तो वो लड़की जल्दी से एक और बुक लेके सनवू को देती है। आगे वो छोटी बच्ची सनवू से कहती है, यंग मास्टर आपके पास तो इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट की बुक है पढ़ने के लिए, तो आप इन डैमेज बुक को क्यों पढ़ रहे हैं। सनवू कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे कोई अच्छी मार्शल आर्ट की बुक ला के दो। अगर तुम मुझे कोई अच्छी मार्शल आर्ट की बुक ला के देती हो तो मैं जब अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे खाने की चीजें लेके आऊंगा। ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, क्या सच में यंग मास्टर, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके लिए एक बुक लेके आती हूँ और मेरा नाम सो यून है। यही कहने के साथ वो छोटी सी बच्ची बुक लाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में एक बुक ढूंढ के ले आती है और कहती है, ये लीजिए यंग मास्टर। उस बुक को देख के सनवू चौंकते हुए कहता है, क्या एक ऐसी बुक जिसका रैंक अननोन है, आखिर मेरा ध्यान अभी तक इसके ऊपर क्यों नहीं किया। फिर वो सुयून के सर को सहलाते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहता, तुमने सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, तुमने काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट की बुक मुझे लाके ढूंढ के दी है, जबकि तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है, तो जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लेके आऊंगा। ये सुन के सुयून की आंखें चमकने लगती है। फिर सनवू अपने घर पे वापस आ जाता है और उस लड़की से जो मार्शल आर्ट की बुक मिली हुई होती है उसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। आगे में इस बुक के बारे में बताया जाता है कि इस बुक का नाम सवरिंग आर्ट ऑफ द ईस्टर्न शाइनिंग सेज होता है, और जैसा कि आपको पता ही है कि इसका रैंक अननोन है और एक बुद्धिस्ट एलिमेंट वाली टेक्निक है। आगे सनवू कहता है, ये बुक भले ही लोगों के लिए किसी भी काम की नहीं
नहीं हो, कोई कचरा बुक हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है ये बुक कोई ट्रेजर से कम नहीं है। आज मैं काफी ज्यादा लकी था जो मुझे ये बुक मिल गया, लेकिन इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा येन माना की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी बॉडी में येन माना को और भी इकट्ठा करना होगा। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी एक ग्रीन कलर की एनर्जी काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसे अपनी तरफ आते सनवू देख लेता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो एनर्जी सनवू के काफी ज्यादा करीब पहुंच गई होती है। वो एक बॉल के आकार के शेप में लेके उसकी बॉडी पे पूरी तरह से चिपकने लगती है, जिसे सनवू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह से एनर्जी उसको कवर करने लगती है और उसे कवर करने के बाद उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और उसके शरीर में फ्लो करने लगती है। ये देख के सनवू कहते हैं आखिरकार ये एनर्जी कहाँ से आई मेरे पास अचानक। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के अपने माना सर्किट से इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर इसे फ्लो करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ये अपने आप ही मेरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। तभी सिस्टम उससे बताता है कोई अननोन इंसान उसे डेथ कर्ज देने की कोशिश कर रहा है और जिस एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को कवर करके रखा है वो उस एनर्जी को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये देख के सनवू कहता है क्या एक डेथ कर्ज, मुझे अच्छी तरह से पता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है। वो कमीना जिनसेन, वही एकलौता है जो ऐसा कर सकता है। फिर वो मुस्कुराने लगता है और कहता है उस बेवकूफ को सच में ऐसा लगता है कि वो इस डेथ कर्ज से मुझे मार डालेगा। अगर उसे ऐसा लगता है तो सच में उससे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले वाला सनवू नहीं हूँ जो इस डेथ कर्ज से मारा जाऊंगा। उसे ये नहीं पता है कि मैं अभी एक नेक्रोमेंसर हूँ। अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो भले इस डेथ कर्ज से वो मारा जाता, लेकिन किसी नेक्रोमेंसर के लिए ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये तो मुझे और भी ज्यादा फायदा देने वाला है। यही कहने के साथ वो उस डेथ कर्ज को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है और अपने माना में कन्वर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से फील होने लगती है, जिसकी वजह से सनवू जिनसन को थैंक यू बोलता है ये डेथ कर्ज देने के लिए। और यहाँ पे जिनसन के सबऑर्डिनेट लगातार डेथ कर्ज सनवू की तरफ भेजते ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में माना मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपना थर्ड माना सर्कल भी क्रिएट कर लेता है। थर्ड माना सर्कल क्रिएट करने की वजह से सनवू अब बी रैंक हंटर जितना ताकतवर हो चुका होता है, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है ये सच में काफी इनक्रेडिबल स्पीड है। मैं अपने पिछले लाइफ के मुकाबले इस लाइफ में काफी तेजी से ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास और भी काफी सारी एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। यही कहने के साथ वो फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने माना और की को बढ़ाने लगता है। उसकी पावर बढ़ने के कारण उस लड़की से जो उसे मार्शल आर्ट की बुक मिली हुई होती है सोअरिंग आर्ट ऑफ द ईस्टर्न शाइनिंग सेज वाला, उसका भी रैंक डिसाइड होने लगता है। वो पीक टॉप टायर की बुक होती है, लेकिन फिर सिस्टम उसके बुक का रैंक चेंज करने लगता है। इस बार उसके बुक का रैंक पीक ट्रांसेंडेंस लेवल जितना आता है। इसकी वजह से जो उसका मार्शल आर्ट में टैलेंट नॉर्मल होता है वो टैलेंटेड हो जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये सब यही नहीं खत्म होता है। वो उसका लेवल अप भी हो जाता है। वो लेवल 15 में पहुंच जाता है और उसे काफी सारी नई स्किल भी मिलती है। उसे जो फर्स्ट स्किल मिली हुई होती है वो होता है शैडो विस्पर और इसका रैंक C+ होता है, और दूसरी होती है बोन वॉल और इसका रैंक C होता है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग खत्म कर देता है और खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए कहता है सुबह भी हो गई, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि सुबह कब हो गई। मैंने पूरी रात ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह से रिफ्रेश महसूस कर रही है। सनवू इतना कहता ही है कि तभी उसका सर्वेंट जल्दी से अंदर की तरफ आता है और कहता है यंग मास्टर जल्दी से तैयार हो जाइए, कोई गेस्ट मिलने के लिए आया है आपसे। ये सुनकर सनवू अपने सर्वेंट से पूछता है आखिरकार कौन है वो, तो सर्वेंट उसे बताता है वो आपकी फियांसे है। ये सुनकर सनवू हैरान हो जाता है और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि सनवू अपनी फियांसे जिसने उसे धोखा दिया था उसके साथ क्या करेगा, और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।